रे भैया मेरी मेरी है और अभी तो आना शुरू हुई है। कितनी है? 16,108। ये बता सब ब्याह के लाओ के भगा के लाओ? अरे कुछ मत पूछो, वो तो हो गई पार पार गई हमारी, बस इतनी मानो। महाराज भगवान इतना कहना चाहते हैं कि इस दुनिया में ब्राह्मण कोई वर्ण नहीं, कोई जाति नहीं, वर्ण है। और ब्राह्मण ही सदकर्म कराते हैं। विप्र प्रसाद धरणी धरो हम। भगवान कहते हैं कि मैं वही ब्राह्मणों का प्रसाद है जिससे मैं इस धरणी को धारण करता हूं शेषनाग के साथ। विप्र प्रसाद धरणी धरो हम, विप्र प्रसाद कमिला बरोहम। बोले ब्राह्मणों का प्रसाद ही तो है जिससे मैंने कमला मतलब लक्ष्मी का वर्ण किया। बोले विप्र प्रसाद धरणी धरोहम, विप्र प्रसाद कमला बरोहम, विप्र प्रसाद अजिता जितेन्द्रियहम, विप्र प्रसाद मम राम नाम। कहते हैं कि ब्राह्मणों की तो प्रसाद है जिससे मैं मेरा नाम राम हुआ, मेरा नाम कृष्ण हुआ। तो सुखदेव जी कहने लगे राजन, आज भगवान यहाँ बड़ा प्रेम करते हैं मित्र। अब तो भगवान और श्री सुदामा जी महाराज बातें करते हैं आपस में। चरणामृत लिया, सबको बांटा, भगवान से वार्तालाप हुई। वार्तालाप होती है तो भगवान कहते हैं कि मित्र ये बताओ कि तुम अकेले हो या कुछ विवाह में वाह किया है? आज सुदामा जी को शर्म आ गई महाराज। एक दूसरे मित्र से बात करते हैं तो या तो शर्म आती है, नहीं तो जोर से बोलो। बहुत दिनों बाद मित्र मिला तो कहा हाँ भैया वो तो गई, एक गरीब नहीं मिली है, 2 बच्चे। भगवान ने कहा जा आज के बाद तुझसे बात नहीं करनी है। सुदामा जी बोले बताओ मैंने क्या किया? अभी मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, बताओ क्या बात है? बोले तूने शादी कर ली, मुझे नहीं बुलाया। सुदामा जी बोले दाद तेरी की, तूने 16,108 लिया, मैंने कछू नहीं गई और मेरी एक गरीब नहीं पीछे तूने दांत बता दिया। बोले भैया देखो, भगवान बोले कि हमारी शादी तो ऐसी परिस्थिति थी कि ना बैंड था, ना घोड़ी थी, ना बाराती थी। और तुम्हारी शादी तो बड़े धूमधाम से हुई होगी ना, बारात भी गई होगी, चाहे 2 आदमी गए हो। बोले तुम्हारी नहीं गई? नहीं हमारी कहाँ। 4 बजे पता चला कि वहां पे परेशानी, हम वहां पहुंचे 5 बजे बहुए लेकर घरे आ गए। हमें तो आपातकालीन सेवा थी साहब। आज सुदामा जी के और भगवान की कई बातें हुई तो भगवान कहते हैं कि मित्र तुम्हें याद है हम गुरु के आश्रम में कितने अच्छे रहा करते थे, वो कुटियाओं में रहते थे, हम कितना मधुर बातें किया करते थे, संग में नहाने जाते थे, बड़े गुरु जी की सेवा करते थे, अपन पढ़ते थे। बोले हाँ मित्र याद है। और तुम्हें ये भी याद होगा कि एक बार हम जंगल में लकड़ी लेने गए थे। बोले हाँ याद है। और वहां पे बारिश बहुत हुई थी। बोले हाँ हुई थी। और आगे कुछ नहीं गए। सुदामा जी समझ गए। भोजन का समय आया, भोजन की थाली लगाई, भोजन शुरू हुआ। भोजन में जैसे भगवान ने आरंभ किया, भोजन कराया। भोजन कराने के बाद कहा भैया जाकर के आराम करो। ले गए भगवान, जाकर के भवन में पहुंचे, आराम करने कहा।
लक्ष्मी जी यानी कि रुक्मणी जी बिल्कुल पास में खड़ी है। अचंबा देखती हैं कि अचंबा है, ऐसा तो ये पहली बार हो रहा है मेरे ठाकुर के जीवन में। अब तो भगवान ने कहा कि भैया एक बात बताओ, आप हमसे बड़े हो? बोले हाँ बड़े हैं। तो आप हमारे दादा हुए? बोले हाँ दादा हुए। आप जी बताओ कि हमें भाभी ने क्या भेंट भेजी? आज जैसी भेंट का नाम आया, सुदामा जी दिए सब पोटली दबा ली, ऐसा ना पता चल जाए चावल है और कुछ तो है नहीं, फटी है। अब तो भगवान बार बार पूछते हैं पर सुदामा जी मना करते हैं। तो भगवान ने धीरज कहा ये इधर क्या है? बोले भैया कुछ नहीं है। बोले बताओ। भगवान ने खींच ली पोटली और पोटली खींच करके भगवान ने पोटली खींची। पहले तो बहुत पूछा कि पुनि पुनि पूछत कृष्ण मुरारी, तात कवन गति भई तुम्हारी। भैया जी बताओ परेशान क्यों हो? तो गति कैसे हुई? बातें होती है। और जैसे पोटली को खींच लिया तो देखा खोल करके, तो सुदामा जी बोले खोलने लगे। बोले कुछ नहीं है। बोले कुछ ना कुछ तो है। खोला तो महाराज उसमें थे चावल, तंदुल। और जैसे ही उन मिश्रित चावलों को देखा भगवान ने, आज मेरे गोविंद की नैनों से अश्रु आ गए और बोले बारे मेरे मित्र, अपने जीवन में कुछ ना होने के बाद भी तूने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा। आज तो भगवान रोने लगे और भगवान ने एक मुट्ठी चावल भरे, एक फटका दिया, खा लिया और कह दिया एक लोक का राज दे दो। दूसरी मुट्ठी भरी, खाया और कह दिया दूसरे लोक का राज दे दो। और जैसे ही तीसरी मुट्ठी भरी, महाराज खाना चाहा तो आज रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। बोली कि महाराज कच्चे हैं, पेट में दर्द होगा। ये तो भाव आया यहाँ पर सांसारिक भाव पर श्री वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं कि रुक्मणी जी ने ये कहा था कि महाराज हाथ हई को गहे कमेला, कह नात कहा तो मैं आज चितधारी, तंदुल खाए मुठी दो दीने, आप कहो ने चाहो भिखारी। बोले महाराज तुमने तंदुल खाने के बाद 2 लोग का राज दे दिया, आप क्या चाहते हैं ये तो बताओ। खाए मुठी अवती जी नाथ, कहा तुम आस की बास बिचारी, रंग कहू आप समान कियो, तो आप होने का चाहो भिखारी। ये बता तुम क्या चाहते हो? आज इस गरीब को तुमने अपने समान कर लिया और 2 लोग का राज दे दिया और तीसरे लोग का राज देना भी चाहते हो। क्या आप भिखारी होना चाहते हो? आज लक्ष्मी जी जो है मन ही मन भगवान से बात करती हैं और भगवान कहते हैं काहे रस में विष घोल दयो प्रिया, मोहे खान दयो नाई गौ पंका। एक ही पंका की बात थी। काहे रस में विष घोल दयो प्रिया, मोहे खान दयो नाई गौ पंका। वेद विप्र को लोक को राज, देत करी काहे मन शंका। बोले एक मुट्ठी की बात थी और तुमने देने में शंका की। भामिनी मोहे बहु भांति जिवावे। बोले लक्ष्मी तुझ मुझे बहुत बार जिमाया है, पर जो आनंद मुझे आज आया है मेरे मित्र के इन चावलों में, इन तंदुलों में, मुझे कभी नहीं आए। भामिनी मोहे बहु भांति जिवावे, जग में रहो को नर रंका। लोग कहे हरि भक्त दुखी, सुमो सो नहीं सह जाते कलंका। भगवान कहते हैं कि लक्ष्मी इस दुनिया में सब कहते हैं कि भगवान की भक्ति करने वाली दुखी हैं,
मुझे ये कलंक बिल्कुल सहन नहीं होता है। तो लक्ष्मी जी कहती है कि महाराज ये ब्राह्मण है और ये वही ब्राह्मण है जिसने आपके वक्षस्थल पर लात मारी। हमारे भृगुवंश के वंश भृगु ऋषि महाराज ने भगवान के वक्षस्थल पर लात मारी थी। आज भी भगवान के वक्षस्थल पर भृगुलता का चिन्ह होता है। आज लक्ष्मी जी बहुत समझाती हैं, पर भगवान कहते हैं कि लक्ष्मी ये वही ब्राह्मण है जाके कर से पतिया पठवाई। कहते हैं क्या कि जिनके कर हाथों से तुम्हारी पत्रिका आई थी तुम्हारे भैया के यहाँ से, और तुम्हें ध्याने के लिए शिशुपाल खड़ा था और तुम भूल गई कि मैं उसी ब्राह्मण की सेवा करता हूँ। और देखो देवी, ये ऐसा वैसा ब्राह्मण नहीं, तपस्वी ब्राह्मण है। तप बल शंभु करहि संहारा, तो तप बल से धर महिवारा। देवी ये तपस्वी ब्राह्मण है और तपस्या करने का सबको सौभाग्य नहीं मिलता। तो तपस्या का बल ही तो है जिससे भगवान शिव संहार करते हैं, और वह तप का ही तो बल है जिससे शेष इस भूमि का भार से सहते हैं। आज लक्ष्मी जी के भगवान की बहुत बातें हुई। एक दिन 2 दिन व्यतीत हुए, सुदामा जी रहते हैं बढ़िया, खाते पीते घूमते हैं। अब तो एक दिन सुदामा जी के मन में विचार आया कि अब हमको घर चलना चाहिए। तो इधर भगवान की जितनी भी दिन वार्तालाप हुई, उस बीच में भगवान ने योग माया से सुदामा जी कुटिया की जगह भवन बना दिया और उस नगर का नाम रख दिया था सुदामा नगर। बड़ा सुंदर दिव्य नगर बना दिया था। अब सुदामा जी ने कहा कि भैया हमें घर जाना है। तो भगवान बोले कि भैया ठहरो, क्यों जाते हो? बोले कुछ दिन रुको। तो सुदामा जी बोले कि भैया मेरी ब्राह्मणी बहुत रोती होगी, 1 दिन 2 दिन की बात हो तो ठीक है, विचार करती होगी, पता नहीं कहाँ गए होंगे। तो नहावत होएगी ना धोवत होएगी, न शीश के केस सुखावत होएगी। क्या कहा? ना नहाती होगी, ना कुछ करती होगी, ना ही अपने सर के बालों को सुखाती होगी। देखत होएगी घने सपने, गिन तारन रात बितावत होएगी। बार बार सपना देखती होगी, डर जाती होगी, और रात में देखती होगी कि इधर से कोई आ रहा है, इधर से कोई खा रहा है। तो द्वारिका नाथ विदा करियो, मेरी ब्राह्मणी बाट निहारत होएगी। बोले द्वारिका नाथ विदा करो, मेरी ब्राह्मणी मेरी रास्ता देखती होगी, रोती होगी। आप तो हमारे मोबाइल चलते हैं तो फोन कर देते हैं, मैं परसों आऊंगा, आप नहीं आऊंगा। भगवान ने जो है कहा ठीक है भैया, तुम जाना चाहते हो तो ठीक है चले जाओ। आज सुदामा जी सोचते हैं कि कुछ इतना कुछ तो देगा। आज गोविंद ने कुछ भी नहीं दिया, कहा ठीक है भैया चलो। दरबारी तक छोड़ने गए और इशारा कर दिया कि चाहे इधर से चले जाओ चाहे इधर से चले जाओ, दोनों तरफ कहीं चले जाओ, दोनों तरफ रास्ता है। आज सुदामा जी जाने लगे और मन में विचार करते कहते हैं कि कुछ नहीं दिया। आब तो नहीं मैं तो ब्राह्मणी ने पठायो ठेलो। क्या कहते हैं कि आब तो नहीं मैं तो ब्राह्मणी ने पटायो ठेले, और जाहिर रहो ये सांझ पर जोर है। बस समझ गया, ये इसका मिलना बड़ा जोर जबरदस्ती का है। और सांझ पर जोर है, आप लई लक्ष्मी शिव शंकर को बिस दीनो। आपने लक्ष्मी लिए भगवान भोलेनाथ को बिस दी।
आप लही लक्ष्मी शिव शंकर को बिस दीनो, प्रात पूतना के प्राणन को भयो, ये पिए गयो घोर है। पूतना के प्राण भयो घोर पी गए। नारद को नारी दुख, नारद को नारी दुख, बाली को बद कीनो, और रुक्मणी चुराई ये सांझ भर जोर है। जबरदस्ती चुरा के ले आया रुक्मणी को। मुट्ठी भरे चनन पे मोह श्राप दे दीनो, और देखो कहा मोये खुद लुगाई ने को चोर है। आज महाराज अपने मित्र को ऐसा बोला। सुदामा जी विचार करते करते नीचे सिर करके बात करते, खुद में बात करते चले जाते हैं। चल चलते अपनी नगरी पहुंचे। वृंदावन बिहारी लाल की। अपने नगर के समीप पहुंचे, जाकर के सिपाहियों से कहा, देखा सिपाहियों को, बोले कि भैया ये कौन सा नगर है? सिपाही बोले कि ये सुदामा नगर है। कहा कि जाओ। उन्होंने विचार किया कि मैं कहीं और आ गया। सुदामा जी अंदर पहुंचे, जाकर के देखा तो उनकी उन्होंने विचार यूं किया कि भाई ये नगर सारी में कुछ और था। सुदामा नगर के सुंदर वस्त्र है। बोले यहाँ ये माया खाती हो गई। बोल पंडित जी रहते थे भैया, अच्छी सुंदर लगने लगी। पहले तो गरीब नहीं थी, ऐसे दुबली पतली। बोले वो तो भैया द्वार कर रहे उनके मित्र से मिले। अब उन्हें एक रोग हो गया था, फूलन रोग। बताओ फूलन रोग कैसा होता है? एक भाई साहब थे, दूध का धंधा करते थे। पहले ही बहुत धंधे किए, पर धंधे फले तो नहीं हुए, बिगड़ गए। दूध का धंधा किया था। अब वो जाए तो सामर सिंह उसको बर्रू खेरी से, कोई सूजा खेरी से, कोई वहां से 5-7 गांव से दूध इकट्ठा करके घर में आंगन में टंकी रख ली, उसको भर ले और बाद में उसको बेचने जाए। अब उनकी श्रीमती जी क्या करेंगे? वो जब दूध बर्रू खीरी का लाकर डाल जाए और सूजा खीरी लेने जाए, उसमें से 2-3 लीटर दूध निकाले, पानी मिला दे, रख ले। अब तो बेचारे दूध देने जाए, वहां घाटा हो जाए कि मावा कम निकले, रेट कम हो जाए, बड़ी परेशानी। और इधर क्या हो रहा है घर में कि बढ़िया दूध को चलाएं कढ़ाई में, बेहतरीन अच्छी रबड़ी बने, और कुछ दूध जो है आटे में डालें, बढ़िया उसने बढ़िया टिक्का अच्छा मुंह। अब बेहतरीन रबड़ी बने तो फिर क्या आनंद है। खाएं बढ़िया रोटी को रबड़ी से, सूत के पेट भर जाए बढ़िया, चल सोए। अब हमारे दूध वाले भैया बेचारे बड़े परेशान, चिंता के मारे सूख रहे ऐसे। अब एक मित्र बोला, भैया जी बताओ तुम्हारे दूध बहुत आता, बढ़िया धंधा होता, तुम दूध का आया? बोले भैया कुछ मत कर, बड़ी परेशानी में हूँ, बाजार में ले जाता हूँ, रेट कम मिलती है, और तो और मेरी घरवाली भी बीमार रहती है। मैंने उससे पूछा था कि तुझे क्या होगा? वो कह रही है मुझे फूलन रोग हो गया, मैं फूलती जा रही हूँ, गई शरीर में खून तो नहीं है पर फूल रही हूँ। अच्छा अरे यार, फिर बोले चलो ठीक है, मैं तुझे कुछ उपाय बता दूंगा, तू कर लेना। मैंने हाँ ठीक है। उसका घर पास में ही था। बोले आज हम तुम्हारा दूध देने जाएंगे। बोले और हम तुम हमारे घर रहना। अच्छा हाँ, और क्या करना? खिड़की में देखना। आज वो मित्र दूध लेने गया बर्रू खेरी, और उसने जहां का खिड़की में से देखा साहब 3-4 लीटर निकाल के पानी पटक दिया। अब बढ़िया अंदर गई, खूब बढ़िया पलटा चलाया, बेहतरीन पलटा चला साहब, बढ़िया रबड़ी बनी, बढ़िया टिक्कर बना, मोमन अच्छा बढ़िया टिक्कर, उसको घी में डाल दिया, खूब घी पिया, और फिर जो है भैया अब तो उसने देख लिया, ठीक है। अब रोज तैयारी होती, खाने की तैयारी हुई। वो बाजार से आया, जल्दी आ गया। अब जल्दी आया तो एक डंडा हाथ में, और आकर के आंगन में खड़े हुए। अब अंदर घर में बैठी है श्रीमती जी, तो वे कहती है कि सिकरे मोमंद मेरे सास नहीं है नंद, कह रही है सिक जा मोमंद मेरे
सास नहीं नंद। पर उन्होंने क्या किया, डंडा पहले ही रख दिया था चूल्हे पे जाके। तो वे कहते हैं जैसे ही उन्होंने कहा कि भूख लगाने की तैयारी आई, तो भैया बोले पीछे से आके खड़े हो गए कि ठहरो ठहरो। बोले क्या, कहावत पूरी नहीं कही। बोले क्या कि मेरे चूल्हे पीछे के आरे, मेरे सास ससुर नहीं सारे, और आरे तेरी आज्ञा पाऊं तो फूलन रोग मिटाऊंगा। अच्छी सेवा भाई राम। जी हुआ फूलन रोग साहब, खाते पीते बढ़िया तगड़े हो। क्या महाराज खून तो कचू नहीं है, बस मांस मासी बड़ा। बोले वृंदावन बिहारी लाल देखा ना सब फूलन रोग के पीछे सब हंस गए। भगवान की कथाओं में कोई नहीं हंसे। तो सुखदेव जी का राजा परीक्षित आज जैसे सुशीला को देखा, सुशीला जो है सुदामा जी को देखती है तो भाग करके आई। जैसे ही सुदामा जी के चरण स्पर्श किए, सुदामा जी पीछे हट गए और बोले कि देवी आप कौन हैं? तो सुशीला ने हाथ जोड़ कहा कि महाराज मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। सुदामा जी ने कहा मेरी अर्धांगिनी, वो तो दुबली थी बेचारी, गरीब नहीं थी। बोले भगवान की कृपा हुई, ये सब हमारे हैं। सुदामा जी ने कहा अच्छा ठीक है, तुझको माया चाहिए थी, तुझको माया मिल गई, धन मिल गया, तो ठीक है। अब एक काम करो, बढ़िया मोतियों की जो है सब्जी बनाओ, हीरे का बघार दो और उसमें मुक्तामणि डालो और फिर भोजन करेंगे अपन। बोले महाराज ये चीज खाने की नहीं होती है। सुदामा जी आज बहुत वार्तालाप करते हैं और हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि कैसा मेला लगाया तूने श्याम, कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम। कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम, तेरा नाम। सारी धरती जपे तेरा नाम, तेरा नाम। सारी धरती जपे तेरा नाम। कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम। कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम। कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया तूने श्याम, कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम। कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम। बिहारी लाल की जय हो।
पर्वते उठावा तुम्हें, आए ब्रजवासियों के पास, सारी धरती जपे तेरा नाम। ऐसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम। कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया तूने श्याम। कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम। तेरा नाम कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम। कंस बध कर दिया देखकर, माँ पिता कैद से मुक्ति कर। धन से वध कर दिया बेफिकर, माँ पिता कैद से मुक्ति कर। कंस बध कर दिया बेफिकर, कंस बध कर दिया बेफिकर, माँ पिता कैद से मुक्ति कर। धन से वध कर दिया बेफिकर, माँ पिता कैद से मुक्ति कर। देखी सुध बुध है अंबर तमाम, भोली सुध बुध है अंबर तमाम। सारी धरती जपे तेरा नाम। तेरा नाम कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम। कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम। हो कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया तूने श्याम। कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम। मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम। तेरा नाम कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम। सारी धरती जपे, सारी धरती जपे, सारी धरती जपे तेरा नाम। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, श्री भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे। आज सुदामा जी महाराज की बहुत बातें हुई। सुदामा ही नहीं मान, भगवान आए, भगवान ने दर्शन दिया और कहा कि सुदामा ये सब मैंने अपनी इच्छा से दिया है। आचार्य सुखदेव जी कहते कि राजा परीक्षित, एक बार सारे ब्रजवासी जो है और भगवान द्वारिकानाथ सभी जो है कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए। सभी के तंबू लगे हुए और सभी जो है कुरुक्षेत्र में स्नान करने आते ग्रहण काल में। आज माँ यशोदा ने जैसे सुना कि आज कन्हैया भी आया हुआ है, माँ यशोदा आज बुजुर्ग हो गई है और तंबू के पीछे से आवाज लगाती जाती है, लाला वो कन्हैया आवाज जैसी लगाती जाती है। आज भगवान सेन कर रहे थे, भगवान ने जैसे ही सुना कि मैया आई है, लाला भागते भागते गए और जाके मैया को अंत में भर लिया। आज मैया से भगवान गले लगकर रोए और इसके बाद भगवान अपने कक्ष में आए, माँ यशोदा के चरण दबाए, बहुत सेवा की।
अब इधर भगवान की सारी रानियों ने विचार किया, भगवान के पास गए। भगवान ने कहा कि देवी आप जाएं और जाकर श्री किशोरी श्री राधा जी से मिले। सभी ने जो है परीक्षा ली और जाकर के पहुंचे किशोरी श्री राधा जी के पास। एक हाथ में एक लोटा है, उसमें है गर्म दूध। जाकर के राधा जी के पास पहुंचे और कहा कि देवी किशोरी जी, हम भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां हैं, आपको प्रणाम करते हैं। प्रणाम किया और आज जैसे ही प्रणाम किया किशोरी जी खड़ी हो गई और सभी रानियों ने कहा कि किशोरी जी, भगवान ने तुम्हारे लिए दूध भेजा है। आज किशोरी जी प्रेम के वशीभूत होकर के कुछ भी ना समझ पाई और भगवान कृष्ण के प्रेम में उस गरम गरम दूध को पान कर गए, पर भगवान की कृपा कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद सारी रानियां जो अपने तंबू में आई, भगवान कृष्ण के पास आई। सबने आकर के भगवान के चरणों में सिर झुकाया। तो आज भगवान अपने चरणों को ऊपर किए हुए बैठे हैं। तो रुक्मणी ने पूछा कि भगवान ये क्या हुआ? भगवान के पैरों में छाले हैं। तो भगवान बोले देवी तुमने तो किए हैं। रुक्मणी ने पूछा कि वो कैसे? बोले जब तुमने किशोरी जी को गरम गरम दूध पिलाया, हाँ, तब मैं मेरे चरणों के हृदय में थे। उन्होंने मेरे चरणों का स्मरण किया और पान कर गए, इससे मेरे पैरों में छाले हैं। कहने का भाव ये है कि भगवान सबके हृदय में वास करता है, परंतु मनुष्य के सच्ची श्रद्धा देखता है। जिसके अंदर श्रद्धा हो उसके हृदय में भगवान वास करते हैं। सुखदेव जी राजा परीक्षित, भगवान की अनेक लीलाएं हुई। भगवान ने कई लीलाएं की। और इधर 7 दिन पूर्ण हुए। आज सुखदेव जी कहते हैं राजन ये बताएं कि आज 7 दिन पूर्ण हो गए। अब सर्प आएगा और आपको जो है डसेगा, आप जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाए। तो परीक्षित जी बोले कि महाराज ना मैंने जन्म लिया है और ना मैं मरूंगा, आत्मा अजर और अमर है। नाना प्रकार से बात है। आज सुखदेव जी महाराज को बड़ी प्रसन्नता हुई और सुखदेव जी महाराज आज कथा को विश्राम करके और सीधे चल दिए हिमालय की ओर। सुखदेव जी महाराज हिमालय को चले गए। 7 दिन पूर्ण हुए और 7 दिन पूर्ण होने पर आज परीक्षित जी महाराज ने सारे महलों को, सारे नगर को सजवाया और तक्षक नाग के आने का बड़ा स्वागत किया। आज तक्षक नाग जैसे डसने को चला तो रास्ते में उन्हें एक पंडित जी मिले। पंडित जी से बातें हुई। बोला कि आप पंडित जी कहाँ जा रहे हो? तो पंडित जी बोले कि भैया आज जो है तक्षक नाग आएगा राजा परीक्षित को डसने के लिए। बोले हाँ, तो बोले मैं जाऊंगा और वो डसेगा, मैं राजा को जीवित कर दूंगा और राजा मुझे धन देगा। बोले अच्छा। बोले एक बात बताओ, तक्षक नाग का डसा हुआ व्यक्ति कभी जीवित हो सकता है? बोले क्यों नहीं हो सकता। उन्होंने कहा एक काम करते, पहले परीक्षा कर लेते ब्राह्मण की। आज तक्षक नाग ने एक वृक्ष पर फुसकार मारी, सारा वृक्ष सूख गया 1 मिनट के अंदर। ब्राह्मण ने अपने कमंडल से जल लिया, आई मंत्र किया और जैसे ही जल छिड़का महाराज उस वृक्ष के सारे पत्ते दोबारा हरे हो गए। आज तक्षक समझ गया कि ब्राह्मण निश्चित राजा को बचा ले। उसने कहा ऐसा करो ना पंडित जी, आप वहां तक जाओ मत, मैं तुम्हें यही दक्षिणा देता हूँ, खुश हो जाओ। आज नाग ने बहुत धन दिया, ब्राह्मण लौट गया। और जैसे ही तक्षक नाग महलों में पहुंचा उसका बड़ा सम्मान हुआ, बड़ा स्वागत हुआ। और परीक्षित जी महाराज की मुक्ति हुई। बोल भागवत भगवान की जय। सुखदेव राजा परीक्षित, हमने आपको श्रीमद् भागवत कथा सुनाई। अब हम आपको जो है फलश्रुति सेवन कराते हैं।
हमने प्रथम स्कंद में भागवत के प्रथम दिवस में महात्मा श्रवण किया। फिर प्रथम स्कंद में जो है सुखदेव जी और परीक्षित जी महाराज की जो है प्रसंग को श्रवण किया। द्वितीय स्कंद में हमने जो है चतुर्थ श्लोक की भागवत का वर्णन श्रवण किया। और तृतीय स्कंद में हमने विदुर मैत्री संवाद, कपिल देवहूति संवाद, हिरण्याक्ष वध आदि कथाओं को श्रवण किया। चतुर्थ स्कंद में हमने सती चरित्र, ध्रुव चरित्र और भी लीलाओं का श्रवण किया। पंचम स्कंद में हमने प्रियव्रत चरित्र और नाविक चरित्र, जड़ भरत आदि कथाओं को श्रवण किया। और छठवें स्कंद में हमने सर्वप्रथम अजामिल का उपाख्यान और भी कथाओं को श्रवण किया। और हमने सातवें स्कंद में प्रहलाद नरसिंह अवतार, आठवें स्कंद में हमने गजेंद्र उपाख्यान, समुद्र मंथन, वामन आदि भगवान की कथा को श्रवण किया। और नवम स्कंद में हमने सूर्यवंश और चंद्रवंश का संक्षिप्त में वर्णन श्रवण किया। दसम स्कंद में हमने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को श्रवण किया। 11वें स्कंद में योगेश्वर, योद्धव और भगवान कृष्ण के संवाद को श्रवण किया। 12वें स्कंद में हमने कलयुग का प्रादुर्भाव आदि सुना और तक्षक नाग द्वारा परीक्षित की मुक्ति सुनी। भागवत भगवान की जय। आज जो है सप्तम दिवस, कथा यहाँ विश्राम करती है। पर ऐसा कहते हैं कि कभी कथाएं पूर्ण नहीं होती। लोग बात कहते हैं कि महाराज भागवत बांच रहे हो आप, पर भागवत जी पूर्ण नहीं, पूर्णाहुति हो गई। तो तुलसीदास जी महाराज ने रामचंद्र मानस में भी लिखा है। अरे कहने का भाव तो ये कि राम जी ने चाचा ये उनको हनुमान जी के पड़ी कि तुलसी और ये मेरे जीवन में विश्राम, कथाओं का विश्राम होता है। आपसे संवेदना है कि मेरे भाई की कथा में सेवा नहीं होती। कथा तो गंगा की तरह है, प्रवाहित हो रही है। अब रात आती है, मैंने पहले कथाएं कभी पूर्ण नहीं। मैंने 7 दिन तक आपको कथा सुनाई। बोलो सुनाई, किस किसने सुनी बता? सबने सुनी। चलो बहुत अच्छा, मेरी बात को आपने श्रवण की। तो कथा सुनने के बाद कुछ दक्षिणा दी जाती है, ये आपको याद होगा। देते हैं, देते हैं। अगर आप मेरी कथा से मुझसे प्रसन्न हो तो मुझे दक्षिणा दो। और दक्षिणा में आपसे केवल इतना ही मांगूंगा कि मैंने 7 दिन तक आपको जो कथा सुनाई है, इसमें कुछ मेरे मुंह से आपका अपमान हुआ हो या कोई गलत शब्द निकला हो, तो वो वापस लाकर आप मेरी इस कथा पर चढ़ा दें। मैं तो बालक हूं और बालक की मुझसे गलतियां हो जाती हैं। वैसे भी इस नगर का बालक ही मैं साफ, क्योंकि दामाद ही बालक बराबर होता है। मेरी ससुराल इसी नगर में है। सात दिन का साथ था, भगवान कभी मिलेगा फिर मिलेगा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, फिर कभी मिलेंगे। बोले भागवत भगवान की जय। हमारे चाचा जी जो है पूर्ण आहुति करने जाएंगे, तब तक आप भजन का आनंद लें। सभी परिवार से पूर्ण आहुति करने जाए, जल्दी शीघ्र पूर्ण आहुति करके आए। और जिसको
जाना है क्या अंदर? पीछे से मैं चल जाएंगे इसमें ले जाओ सब और कितने कहीं जाएगी बात ले जाओ कितने सब और हेलो को अल्लू वो बल्ले आओ बर्रू गेड़ी आओ पकड़े बर्रू गेड़ी आओ अवामहे प्रियानन्त्वा प्रियवति कुं अवामहे निधीनान्त्वा निर्वति कुं अवामहे वसु मम आहव जानि गर्वदं मा त्वमयासि गर्वदं मा ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षकुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरूपतयः शान्तिवनस्पतयः शान्तिविश्वे देवाः शान्ति सामः शान्तिरेधि यतो यतः ओम पूर्णाद पूर्णमदते तृतीयं पूर्णादेत्यं पूर्णाद्मितेभ्यो नमः पहले पूरा जमा स्वाहा ये कटोरा में जल डाल दो बस या कटोरा में जल लेके 3 बार जहाँ मैं अग्नि में छिड़क दूं ओम पितृभ्यो नमः ओम पितृभ्यो नमः मंदिर के आगे या पुराने मकान का लगा लो आयुष बोरो बना देगी मुंह पे पेल लो बढ़िया कुसुलो उसकी हरि ओम मंत्रम में कंजयामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम मा उर्वारुकम वंदना भक्त्यार्मुच्चीय महामृतात् अपने सर पे घुमा के लेडीज सब कंठ तक लाएंगी और जेंट्स सब नाभि तक लाएंगी कंठ तक आप सब लेडीज कंठ तक ले जाएंगे लो ये बस भी लगा लो सब लगा लो कंठ से लगा लो हरि ओम मातृति नमः तत्रः तत्रपाद तत्सर्वं धन्यवाद के पात्र हैं और साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कथा श्रवण करा रहे हैं सिटी चैनल वालों का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रवीण साउंड एंड सर्विस जो कि हमारे साथ हमारे बड़े भाई बोलू महाराज प्रवीण साउंड एंड सर्विस हमेशा रहते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद इनका जो बड़ी ही मधुर आवाज से इन्होंने हमारे लिए कथा श्रवण कराया बच्चों से हम सभी को कथा का रसपान कराया और बहुत बहुत धन्यवाद इस करार परिवार को क्योंकि उन्होंने ऐसे जिन्होंने भी
भागवत जी का आशीर्वाद नहीं ले पाया हो, भागवत जी का पूजन नहीं कर पाया हो, मैं आपको पूजन भी कर लें, व्यास जी का भी पूजन कर लें। बस पूर्ण आहुति हो चुकी है, हम सभी मिलकर के आरती करेंगे, आरती प्रसाद लेकर ही जाएंगे। और मैं एक बार पुनः सभी चैनल वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा जिन्होंने सारे गुनाह के फोन हमको आ रहे हैं कि महाराज जी कथा चल रही है, बताया नहीं, उन्होंने हमको इतना मतलब साथ दिया, तो किसी भेंट के साथ इतना सब कुछ किया, सभी चलने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। चले जाएंगे हम बिहारी की, सुन लो बहुत बहुत धन्यवाद सभी सामाजिक परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो यहाँ तक सारे नगर वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना अमूल्य टाइम निकाल करके यहाँ आए, सबने कथा श्रवण की। और बाबू महाराज जो मेरे बड़े भाई हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने अपना कीमती टाइम दिया और यहाँ साउंड लगाया। और एक बार फिर कहूँगा किसी चैनल वालों के लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। तन भरी जवानी में अब तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। तन भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। बस जाएगी माटी में, एक दिन गाया तेरी बस जाएगी माटी में। पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, मिल जाएगा पानी में। तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे, भर पानी में। ना राम नाम लीना, ना हरि का नाम लीना, तन भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे, भर पानी में। तू डूब के मर जा रे, भर पानी में। से
भरोसे देखी 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे मुस्कुरा के कहा रास्ता छोड़ दो 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 हमको जल्दी है हम अपने घर जाएंगे हमको जल्दी है हम अपने घर जाएंगे प्रीत मोहन सकी इस भरोसे पे की प्रीत मोहन की इस भरोसे की प्रीत मोहन सकी इस भरोसे पे की प्रीत मोहन की इस भरोसे की 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे 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 4 दिन जिंदगी के गुजर बाकी बिहारी लाल की जय हो ज्वाला मालिनी महाचंद्रमा मनसो जात शिक्षो सूर्यो वजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाओ हे गिरधर तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाओ आरती गाऊं प्रभु मैं तुम्हें को मनाऊं आरती गाओ प्रभु तुम्हें को मनाओ तुमको मनाऊं प्रभु आरती गाऊं तुमको मनाओ प्रभु आरती गाओ बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं माने बिहारी तेरी आरती गाओ मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोए मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोए प्यारी बंसी मेरो मन मोहे प्यारी बनसी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे प्यारी बनसी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे छवि बने 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 जाओ बने छवि पे बने बने जाओ बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं आके बिहारी तेरी आरती गाओ चरणों से निकली गंगा प्यारी चरणों से निकली गंगा प्यारी पावन करती दुनिया सारी पावन करती है दुनिया सारी पावन करती दुनिया सारी पावन करती दुनिया सारी उन चरणों में शीश नवाऊं उन चरणों में शीश नवाओ बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाओ व्यास दास के नाथ आप हो उदास दास के नाथ यहाँ पे हो सुब्रत
आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। प्यारी छवि पर बलि बलि जाओ, प्यारी छवि पर बलि बलि जाओ, मांगे बिहारी तेरी आरती गाओ, मांगे बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाई करे तुमको मनाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ, मांगे बिहारी तेरी आरती गाओ, मांगे बिहारी तेरी आरती गाओ, लाला तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा करे जोर की, लाला तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा गले जोड़ के, सिर पर सोहन मुकुट विराजे, तेरे पर सोहने मुकुट विराजे, बल वैजन की माला साजे, गल में जलती माला साजे, और फूल के हार करके कड़ी जोड़ के, लाला तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा गले जोड़ के, करेगा करे जोड़ वो करेगा गले जोड़ के, करेगा करे जोड़ वो करेगा गले जोड़ के, करेगा करे जोड़ करेगा गले जोड़ के, करेगा करे जोड़ कर्पूर गौरव सदा वितारम संसार सारम प्रिय त्रिहारम सदा वसंतम प्यार भवं भवानी सदम नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु सदा त्वमेव त्वमेव वेद्याधनं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेवं त्वमेव सर्वं मम देवदेवं त्वमेव सर्वं मम देवदेवं। बोल भागवत महापुराण की जय। और आदित्यं समर्पयामि जलशीतली गणगत्वा आत्मे वन्द्रामि मन्त्रपुष्पाञ्जलिं महा। ओम जन्नेन जन्मय जन्त देवास्तान् धर्मान् पद्मान्या सन्नाति रणागं महिमानः सचन्द्र पूर्वे साध्यः शन्ति देवः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामान् मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं सहराज्यं वैराज्यं पारणेष्टं राज्यं महाराजमाधिपत्यमयं समन्तपर्याये स्यात् सार्वभौमः सर्वायुकान्ताधापरार्धा पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकरार्थितस्य श्लोको विहितो मरुतः परिवेष्टवरो मरुतस्यावसंगे आपेक्षितस्य कामप्रे विश्वे देवा सभासन्ति यं विश्वाता चक्षुरता विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरता विश्वतस्वाता सम्बाहुव्यां धमति सम्पदत्रय द्यावा भूमि जनयन्देव एकः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम ह्रीं कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम ज्ञानगंगाय विद्महे पंचमवेदाय धीमहि तन्नो श्री भागवत प्रचोदयात्। सेवन्तिकामकुलिनं भटभाटलाब्धे पुण्यावजात कर्वेण रसालपुष्पै बिल्वप्रभाड तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालभवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाणः परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। पुष्पाञ्जलि अर्पणमस्तु। बोल भागवत महापुराण की वृंदावन बिहारी लाल की सत्य सनातन धर्म की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की भारत के ग्रंथों की भारत के संतों की भारत के तीर्थों की भागवत महापुराण की यज्ञ नारायण भगवान की सत्य सनातन धर्म की आज के आनंद की सामरसिका ग्राम की भक्त और भगवान की नमः पार्वती पते हर हर महादेव। लेते जाना रे हरि का नाम 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 लेते जाना 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 रे लेते जाना रे हरि का नाम।
लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। हरि सेवा हरि बोल, दोनों अपनी हरि सेवा करते हुए। अगर अपनी जगह पर नाच नहीं सकते आप लोग अगर नाच नहीं सकते तो इतना तो आपका बनता है कि ताली से बात जरूर करेंगे दोनों हाथों से। हरि बोल, बैठे माने में दोनों हाथ लगा के जरा हरि बोल। ओ भैया कोई चांस गया आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के, आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के। दिल में खुशाम नाम की, दिल में खुशाम नाम की, हर दिल में खुशाम नाम की, हर दिल में खुशाम नाम की। अभी तो अच्छा की आवाज नहीं है। आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के, मेरा सावरा दिल से बुला के दे। दिल में खुशाम नाम की, दिल में खुशाम नाम की, हर दिल में खुशाम नाम की, हर दिल में खुशाम नाम की, जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा सावरा दिल से बुला के दे, आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे। अभी पूरा परिवार नहीं आया, परिवार करते हैं यहाँ पर। सावरिया मोहे राखले सावरिया मोहे राखले सावरिया तारो बलो बलो दरबार चाकर राखले चाकर राखले सावरिया तारो बलो बलो दरबार चाकर राखले। होली का रसिया जो है आप लोग श्रवण करेंगे, साथ में नृत्य भी करेंगे। होली का रसिया क्योंकि फागुन मास लग चुका है, बसंत पंचमी के बाद होली और होली का रसिया सभी लोग नाच करेंगे। गरबा बना करके भाभी जी गरबा बोल रसिया को नार बनाओ री रसिया को, 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 रसिया को सखी रसिया को, आहा सखी रसिया को, आहा रसिया को सखी रसिया
महापुराण की, सत्य सनातन धर्म की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।